बेहतर रोजगार और अच्छी जिंदगी का ख्वाब मौत के मुंह में ले गया। यूनान में कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद 40 हो गई। 35 लापता पाकिस्तानियों को मुर्दा तस्वुर करके तलाश का काम रोक दिया गया। यूनानी कोस्ट गार्ड्स का कहना है कि लापता अफराद को मुर्दा तस्वुर किया जाए। हादसे में जान से जाने वाले 5 पाकिस्तानियों की लाशें पहले ही मिल गई थीं। जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक सियालकोट, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से है। घर वाले गम से निढाल, हुकूमत से मदद की अपील। 3 कश्तियां 11 अप्रैल को लीबिया की बंदरगाह तबरूक से रवाना हुई थी। 14 दिसंबर को हादसा हो गया। कोस्ट गार्ड्स ने 2 कश्तियों में सवार तमाम अफराद को बचा लिया। तीसरी कश्ती में सवार पाकिस्तानी समंदर में डूब गए। कश्ती के सूडानी ड्राइवर को यूनानी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सरकारी जराये के मुताबिक लीबिया में अब भी यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद 5000 पाकिस्तानी मौजूद हैं, जो कानूनी तौर पर पाकिस्तान से वीजा लेकर लीबिया पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म ने इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक अवामी आगाही के लिए चलाई गई मुहिम की तफसीलात तलब कर ली। कहा, सुस्त इक़दामात के बायस ऐसे वाक़यात का दोबारा होना लम्हा फ़िक्रिया है। IBMS निज़ाम के फ़ौरी निफाज़ की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2023 में यूनान के इसी इलाके में 262 पाकिस्तानी जान से गए थे। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ ताउन बढ़ाया जाए। यूनान कश्ती हादसे के बाद FIA की कार्रवाई। गुजरात में मुबैना इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने यूनान हादसे में जाँ बहक हाजी अहमद से 25 लाख रुपए वसूल किए थे। नॉन फाइलर अब बैंक अकाउंट नहीं खोल सकेंगे। 800 सीसी से बड़ी गाड़ियां नहीं खरीद सकेंगे। इन्हें सिर्फ मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रैक्टर खरीदने की इजाजत होगी। कौमी असम्बली में टैक्स से मुतालिक तरमीमी बिल पेश। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक नॉन फाइलर मखसूस हद से ज्यादा जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। जिनके बैंक अकाउंट खुले हुए हैं वो एक हद से ज्यादा बैंकिंग लेन देन नहीं कर सकेंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट मुंजमद किए जाएंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद अपनी जायदाद ट्रांसफर भी नहीं कर सकेंगे। हुकूमत गैर रजिस्टर्ड अफराद की जायदाद और कारोबार बेच डालने की मजाज होगी। FBR जिन लोगों के नाम की फहरिस्त जारी करेगा उनके अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। पाबंदी का इतलाक विफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। इससे पहले विफाकी काबीना ने टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 4 ऑर्डिनेंस जारी करने की सिफारिश मुस्तरद कर दी। तय किया कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इकदाम करने हैं तो इन्हें पार्लियामेंट में बिल लाकर मंजूर कराया जाए। इंटरनेट स्पीड में कमी पर हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर चढ़ाई। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि इंटरनेट का ऐसा सत्यानाश कभी नहीं देखा। न एक्स चल रहा है, न वाई, न जेड, न वॉइस नोट खुल रहा है और न ही तस्वीर, कारोबार और बच्चों की तालीम का नुकसान हो रहा है। शाजिया मरी ने कहा कि उन्हें हंसी आ रही थी कि ऐसे इंटरनेट स्पीड में डिजिटल नेशन बिल लाया गया। फायर वॉल सुनकर कान पक गए हैं। डिप्टी स्पीकर का वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा ख्वाजा के जवाब पर इजहार अदम इत्मीनान। गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने कहा कि इतने मुअज़्ज़ज़ अरकान ने इंटरनेट की शिकायत की है, हम भी इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट की स्पीड ठीक नहीं है, बेहतरी की गुंजाइश है, बेहतरी आनी चाहिए। Directive of Ministry of Interior to PTA, उसके बिहाफ पे PTA ने X को बैन किया है। और अगर तो इसको बंद करने का मकसद आज़ादी राय के ऊपर अटैक करना होता तो आज X ना बंद होता, शायद टिकटॉक और फेसबुक बंद होते। पिछले साल से अब तक पाकिस्तान की एवरेज इंटरनेट स्पीड के अंदर 28% की बेहतरी आई है। वज़ीर मुमलिकत बनाए IT शिजा फातिमा ख्वाजा ने इंटरनेट स्पीड में कमी की वजूहात गिनवा दी। X की बंदिश को कौमी सलामती से जोड़ दिया। कौमी असम्बली में खिताब में कहा, X को वज़ारत दाखिला की हिदायत पर बंद किया गया। कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं होता। सिर्फ 2% पाकिस्तानियों के ज़ेर इस्तेमाल X की बंदिश का मतलब इजहार राय पर पाबंदी नहीं। ऐसा करना होता तो फेसबुक और टिकटॉक बंद करते। वो ये तस्लीम करती हैं कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इंटरनेट स्पीड में रुकावटें आ रही हैं। इंटरनेट की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मजीद 4 ज़ेर समंदर केबल्स बिछाई जा रही हैं। गुज़श्ता साल के मुकाबले में इंटरनेट 28% बेहतर हुआ है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में हुई गुफ्तगू को खुशाइन करार देते हुए कहा कि मुल्की मफाद सामने रखते हुए आए, बैठें, तल्खियाँ ख़त्म करने की बात करें। मुज़ाकरात के लिए उनके दफ्तर के साथ घर भी हाजिर है। अरकान असम्बली के लिए उनके दरवाजे 24 घंटे खुले हैं।
हुकूमत और अपोजिशन में तल्खियां खत्म करने के लिए मुज़ाकरात जरूरी हैं। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि पीटीआई को हुकूमत से पहले अपने बानी से बात करने की जरूरत है। हम इनकी नजर में चोर नहीं, अब फरिश्ते बन गए हैं। ये मुज़ाकरात कर रहे हैं तो सियासत और जमहूरियत को आगे ले जाने वाली बात करें। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि मसाइल का हल पार्लिमानी कमेटी के जरिए निकल आए तो मुल्क के लिए सूदमंद है। सिविल नाफरमानी तब शुरू होगी जब कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी मुकम्मल बाइख्तियार है। उम्मीद है कि सियासी क़यादत देरपा फॉर्मूले पर रजामंद होगी। लतीफ़ खोसा बोले, हुकूमत पहले कहती थी बात नहीं करते, अब कमेटी बना दी तो तमस्खुर उड़ाते हैं। सियासी इस्तेहकाम तक मुआशी इस्तेहकाम नहीं लाया जा सकता। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला महफूज। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना 23 दिसंबर को फैसला सुनाएंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए। खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा संजीदगी से ले रहे हैं। आलमी मंडी में मुर्गी और दालों की कीमतों में कमी और ईंधन सस्ता होने के बावजूद मुल्क में दालें महंगी हो रही हैं। इस महंगाई का जिम्मेदार मिडल मैन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, मैक्रो इकनॉमिक्स इस्तेहकाम का असर जल्द हकीकी मईशत में भी नजर आएगा। जल्द ही हम ज़र मुबादला ज़खायर 3 माह की बरामदात के मुसावी ले जाएंगे। करंट अकाउंट सरप्लस 10 साल की बुलंद तरीन सतह और महंगाई 6 साल की कम तरीन सतह पर है। दूसरी तरफ इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के एलामिये में कहा गया है कि बुनियादी अशिया की कीमतों में नुमाया कमी से आवाम को रिलीफ मिला। आटा, मिर्च, डीजल, पेट्रोल, दालें, प्याज, चीनी समेत कई अशिया सस्ती हुई। वजारत खजाना के एलामिये में कहा गया है कि मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए मुसलसल कोशिशों की ज़रूरत है। ज़राअत, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमाकारी बढ़ाई जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 3,790 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,11,070 की सतह पर बंद हुआ। सुप्रीम कोर्ट में उम्र कैद के मुलजिम की सजा काटने के बाद उम्र कैद के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर होने का इंकशाफ। जस्टिस जमाल मंदखेल ने मुकदमे की समाअत में रिमार्क्स दिए। 2017 में मुलजिम ने सजा के खिलाफ पिटीशन दायर की। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि अपील मुकर्रर ना होने पर 2017 से तमाम चीफ जस्टिस साहिबान जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इंतजामी तौर पर अपील मुकर्रर ना होने की जिम्मेदार है। अदालत ने मुलजिम की उम्र कैद की सजा मुकम्मल करे जेल से रिहा होने की वजह से मुकदमा निपटा दिया। कौमी असम्बली में नेशनल फोरेंसिक एजेंसी के क़याम का बिल कसरत राय से मंजूर। पीपल्स पार्टी की शाज़िया मरी का बिल में वज़ीर आज़म का लफ्ज़ सिर्फ एक जगह लिखने पर एतराज़। गलत या गुमराहकुन रिपोर्ट देने पर जुर्माना बढ़ाने की तजवीज़। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि बिल मंजूर कर लें, बाद में तरमीम दे दे, एतराज़ नहीं करेंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी की वजह ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को करार दे दिया। भुट्टो रेफरेंस में अपने इजाफी नोट में जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, आईनी हुक्मरानी से इन्हिराफ का नतीजा अदलिया पर नाजायज दबाव की सूरत में निकलता है। ऐसे गैर मामूली हालात में अदलिया की गैर जानिबदारी और इंसाफ खतरे में पड़ जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अपील सुनने वाले सुप्रीम कोर्ट के बेंच में शामिल जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू और उनकी याददाश्तों पर मबनी किताब से पता चलता है कि जस्टिस मौलवी मुश्ताक जुल्फ़िकार अली भुट्टो का खुला दुश्मन था। इसकी लाहौर हाई कोर्ट के बेंच में शमूलियत ज्यादती थी। मौलवी मुश्ताक ने उस वक्त के अटॉर्नी जनरल शरीफुद्दीन पीरजादा से मिली भगत करके खुद को बेंच में शामिल किया। बेंच की तश्कील में ऐसी हेरा फेरी से अदलिया की गैर जानिबदारी खत्म हो जाती है। एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर में पंजाब असम्बली में मेरिट के बरक्स भर्तियों के केस में पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही पेश। शरीक मुलजिम मोहम्मद खान भट्टी के पेश न होने पर फर्दर जुर्म आयद न हो सकी। परवेज इलाही ने रोस्टम पर आकर कहा कि 80 साल की उम्र में अदालत में पेश हुए हैं। अदालत ने कहा कि फर्दर जुर्म की कार्रवाई मुकम्मल होने दें, फिर आप ना भी आएँ तो ट्रायल चलता रहेगा। अदालत का आइंदा समाअत पर तमाम मुलजिमान को पेश होने का हुक्म। मजीद समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी।
कौमी असम्बली की कायमा कमेटी IT में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पर बहस, अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादियों के बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात, मज़ीद मुशावरत पर इत्तफ़ाक़। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा बिल का मकसद आवाम की जासूसी करना है, इतनी जल्दी क्यों है। अरबाब आलम ने कहा कि इतने अहम बिल को इस तरह अचानक लाया जाएगा तो सबको शक होगा। पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी ने कहा कानून आप बनाने जा रहे हैं लेकिन रोड मैप नहीं। महेश कुमार का बिल की जल्द मंजूरी की कोशिश पर तशवीश का इजहार। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा ने एतराज़ात का जवाब देते हुए कहा कि हर चीज़ को सर्विलेंस की निगाह से देखना है तो डिजिटलाइजेशन नहीं हो पाएगी। बिल से पहले सबसे मुशावरत की, बिल इनके हाथ से लिखा हुआ है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं हुआ। चेयरमैन कमेटी अमीनुल हक ने बिल पर तमाम अरकान से तजावीज़ मांगते हुए बहस अगले इजलास तक मौखर कर दी। सिंध हुकूमत ने ओघा का केस की कीमत बढ़ाने का फैसला मुस्तरद कर दिया। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने कहा कि महंगाई के पीछे अवाम में मजीद बोझ उठाने की सकत नहीं। विफाकी हुकूमत ओघा के फैसले पर अमल दरामद से कबल सूबों से मुशावरत करे। ओघा ने गुज़िश्ता रोज रवा माली साल के लिए गैस की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दी थी। कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला विफाकी हुकूमत की एडवाइस के बाद होगा। जिला कुर्रम में अमन अमान की सूरत हाल पर कोहाट में ग्रैंड अम जिरगा डेडलॉक का शिकार। पेशावर पारा चिनार मरकजी शाहराह समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते 71 रोज से बंद। मुशीर इत्तलाआत KPK बैरिस्टर सैफ ने कहा कि कुर्रम में भारी असलहा सरेंडर करने पर कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जब तक असलहा सरेंडर नहीं होगा सड़क नहीं खोली जाएगी। ग्रैंड जिरगे को 2 दिन का वक्त दिया है। मुशीर सेहत KPK एहतशाम अली ने बताया कि दवाओं की अदम दस्तयाबी के बाइस कुर्रम में 19 बच्चों की मौत की खबर गलत है। दवाओं की मजीद 2 खेप जल्द कुर्रम पहुंच जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की अलामा शहनशाह नकवी की रिहाइश का आमद। पारा चिनार की सूरत हाल, उलमाए कराम के किरदार समेत दीगर उमूर पर बातचीत। गवर्नर सिंध ने कहा कि पारा चिनार की सूरत हाल तशवीशनाक है, फरीकैन के दरमियान मुसालिहत इंतहाई नागुज़ीर है। उलमाए कराम के हमरा पारा चिनार जाऊंगा, आप भी साथ चलें। अलामा शहनशाह नकवी की गवर्नर सिंध को पारा चिनार मसले के हल के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। इससे पहले कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। दुश्मन ताकतें पारा चिनार में कशीदगी को हवा दे रही हैं। एक सवाल के जवाब में गवर्नर सिंध का कहना था कि फैसल वावडा किसी भी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हो, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर वो हैं। गवर्नरशिप जाने की बातें ज़रूर हो रही हैं मगर वो जा नहीं रहे, जिसका मतलब है कि उन्हें रोकने वालों की मोहब्बत ज़्यादा ताकतवर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रियाद में सऊदी अरब के डायरेक्टोरेट ऑफ पासपोर्ट और किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज का दौरा। पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स को तरबियती कोर्सेज किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज में कराने की तजवीज़ पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की सऊदी अरेबिया क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन शहजादा सऊद बिन मशाल अल सऊद और नायब वज़ीर खेल बदर बिन अब्दुर्रहमान अल कारी से भी मुलाकात। क्रिकेट के फ़रोग़, प्लेयर्स डेवलपमेंट और स्टेडियम्स की तामीर के हवाले से हर मुमकिन ताउन की पेशकश। अंपायर्स, कोचेज और खिलाड़ियों का एक्सचेंज प्रोग्राम मुतारिफ कराने पर इत्तफाक। चीन की दावत पर पाकिस्तान से 30 माहिरीन का वफ्द चीन पहुंच गया। वफ्द सीपैक के दूसरे मरहले की 2 हफ्ते की वर्कशॉप में शरीक होगा। इफ्तिताही इजलास से खिताब में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान के लिए चीन की पेशकश का फ़ायदा उठाने का अच्छा मौका है कि ज़राअत, सनत और टेक्नोलॉजी के शोबों को तरक्की देकर जदीद मईशत में ढल सके। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले चीनी इंजीनियर्स की मौत पर भी इजहार ताज़ियत। कहा पाकिस्तान ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी है। दहशतगर्दों के हैंडलर्स सीपैक को रोल बैक करना चाहते हैं। बुज़दिलाना दहशतगर्दी से पाक चीन भाईचारा कमज़ोर नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तरक्की पजीर 8 ममालिक के 11वें सरबराही इजलास में शिरकत के लिए काहिरा पहुँच गए। मिस्र के वज़ीर बराए पब्लिक बिजनेस सेक्टर और काहिरा में पाकिस्तानी सफारतखाने के अमले ने हवाई अड्डे पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। सरबराही इजलास में वज़ीर आज़म मजबूत और जामे मईशत की तश्कील के लिए नौजवानों और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में सरमाकारी की अहमियत पर गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म गज़ा और लबनान में इंसानी बहरान और तामीर नौ के चैलेंजेस पर D8 के खुसूसी सरबराही इजलास में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की शिरकत करने वाले रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं।
सऊदी शूरा काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला का वक्त के हमरा पार्लियामेंट का दौरा, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकातें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि ऐवान बाला शूरा काउंसिल के दरमियान राबते मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। दोनों ममालिक अहम इलाकाई और आलमी इशूज़ पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कोरंगी में येलो लाइन बस डिपो का इफ्तिताह कर दिया। कहा येलो लाइन बसें ईवी होंगी। सिंध वाहिद सूबा है जो ईवी बसें ला रहा है। येलो लाइन 2026 तक चला दी जाएगी। कराची में बसों की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। ईवी टैक्सी सर्विस और ईवी बाइक राइडर्स शुरू कर रहे हैं। कोशिश से शहर को आलूदगी से पाक बनाएं। बुनियादी सहूलियात समेत माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। कराची के यूनिवर्सिटी रोड पर 27 नवंबर को फटने वाली 84 इंच कुतर की पानी की लाइन की मुरम्मत का काम आज मुकम्मल होने का इम्कान। एमडी वाटर बोर्ड ने इल्ज़ाम लगाया है कि रेड लाइन मंसूबे के दौरान खुदाई करते हुए पाइपलाइन फटी। 22 दिनों से मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी अब तक न हो सकी। शहरियों के लिए टैंकर खरीदना एक इजाफी बोझ बन गया। 3 मकामात पर फटने वाली लाइन की मुरम्मत में 22 दिन लगे। हुकाम ने यकीन दहानी कराई है कि आज रात तक पानी की फराहमी बहाल हो जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की बार एसोसिएशंस के तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर करने की यकीन दहानी। कोर्ट की बार से खिताब में कहा कि चीफ जस्टिस सिंध ने मसाइल से आगाह किया है। जिला कोर्ट की खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला से बेहतर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे भर में एक हफ्ते में तजावुज़ात खत्म करने का हदफ दे दिया। डिप्टी कमिश्नर्स को करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन और सिस्टम डिज़ाइन करने का हदफ दे दिया। सूबा भर में नो प्लास्टिक मुहिम की कामयाबी को यकीनी बनाने की हिदायत दे दी। मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस अपनाने का हुक्म। वज़ीर आला ने कहा कि हर शहर में बेहतरीन गवर्नेंस नजर आनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने डिप्टी कमिश्नर्स को गली मोहल्लों की सफाई और दीगर अवामी शिकायत की निशानदेही भी की। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकातें। तालीम, सेहत और मईशत में ताउन पर तबादला ख्याल। कामरान टेसूरी से मुलाकात में डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि गवर्नर सिंध के अवामी खिदमत के मनसूबे काबिल तकलीद हैं। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात में डोनाल्ड ब्लूम ने आगाह किया कि बतौर सफ़ीर उनकी मुद्दत मुकम्मल होने वाली है। ये अलविदाई मुलाकात है। वज़ीर आला सिंध ने डोनाल्ड ब्लूम की बतौर सफ़ीर खिदमात को सराहा। कहा उनकी सिफारतकारी में पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हों। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पन बिजली के मंसूबों पर काम तेज़ करने की हिदायत। एक इजलास में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि छोटे पन बिजली घरों की तामीर के लिए सर्वे, मसाजिद और घरों के सोलराइजेशन के मंसूबे पर जल्द काम शुरू किया जाए। दरियाए सिंध से मजीद केनाल्स निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी की अपील पर मकली, ठट्ठा, घारो, गजो, धाबीजी और दीगर इलाकों में शटडाउन हड़ताल। बाजार, होटल्स, पेट्रोल पंप समेत तमाम कारोबारी मराकज़ बंद। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में कराची से हैदराबाद मोटरवे की तामीरात के लिए खरीदी गई निजी जमीन मालिकान को मुआवजे की अदम अदायगी के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। मुतालिका महकमों की जानिब से निजी जमीन मालिकान को मुआवजा अदा न करने पर अदालत बरहम। सिंध हुकूमत, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, NHA और दीगर से जवाब तलब कर लिया। मुल्क के तमाम शहरों को सर्दी ने जकड़ लिया। बलूचिस्तान में कोयटा, कल्लात, नोकंडी, दालबंदी समेत शिमाली और शिमाल मगरबी अजला में मौसम सर्द। खैबर पख्तूनख्वा में स्वात, कागान और नारान समेत बेशतर इलाकों में ठंड। कई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। पंजाब के कई शहरों में भी मौसम सर्द। कराची समेत सिंध के बेशतर शहरों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेश गोई। कल से कराची में वक्फे वक्फे से तेज हवाएं चलने का इम्कान। 71 की जंग में शहादत पाने वाले लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद को खिराज अक़ीदत। इसराइली फौज की बैतुल्लाहिया में बमबारी, बेघर फलस्तीनियों के खैमों में आग लग गई। कमाल उद्वान अस्पताल पर हमला, ICU में आग लगने से सर्जरीज रोक दी गईं। कल से अब तक मजीद 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। गजा जंगबंदी की कोशिशें। अमरीकी CIA डायरेक्टर दोहा पहुंच गए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के 19 अरकान का बाइडन को खत। इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा।
चिली में क्रिसमस ट्री रोशन करने की तकरीब। सदर का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती, नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार दिया। आलमी बिरादरी से गजा में जारी इसराइली मजालिम रुकवाने का मुतालबा। इसराइल की शाम में दरअंदाजी जारी। इसराइली टैंक मकबूजा जुलान से शामी सरहद के 9 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गए। सरहदी इलाके दौरा के देही इलाकों में भी दाखिल हो गए। शहरियों को हथियार इसराइली फौज के हवाले करने का कह दिया। शामी बागी फोर्सेस के सरबरा अबू मोहम्मद अल जुलानी का मकबूजा इलाकों से इसराइली फौज के इनखला का मुतालबा। बागी फोर्सेस के सरबरा का HTS के मुसल्ह विंग को शामी फौज में जम करने का ऐलान। दमिश्क एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन बहाल। पहली अंदरून मुल्क परवाज सहाफियों समेत 43 अफराद को लेकर हलफ पहुंच गई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा एक रोज़ा मैच कल केप टाउन में खेला जाएगा। कौमी क्रिकेटर्स ने आज प्रैक्टिस की बजाय आराम किया। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को मेज़बान टीम पर 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान ने पहले मैच में जनूबी अफ्रीका को साइम अयूब की शानदार सेंचुरी और सलमान की ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के सबब 3 विकेट से शिकस्त दी थी। इस्लामाबाद में जारी बैन सूबाई कायदे आजम गेम्स में पंजाब की बढ़तरी बदस्तूर बरकरार है। गेम्स में अब तक 77 सोने के तमगों के साथ मजमूई तौर पर 163 मेडल्स अपने नाम कर लिए। खैबर पख्तूनख्वा 90 मजमूई तमगों के साथ दूसरी पोजीशन पर है। सिंध का तीसरा नंबर है जिसके मेडल्स की तादाद 70 है। गेम्स का कल आखिरी दिन होगा। और यादगार गीतों के खालिक अजीम मौसीकार रशीद अतरे को दुनिया से गुजरे 57 बरस बीत गए। धुनें आज भी सुनने वालों की समातों में रस खोलती हैं।